हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल पे। ये हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जहाँ पे मैं आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 1A का। आप आज संडे है और आप लोग एंजॉय करिए, साथ में आप इस सॉल्यूशन को देखो, पूरा इन तक सॉल्यूशन मिलेगा और ऐसा सॉल्यूशन जिसे आप अगर बोर्ड में लिखते हो फुल में फुल मार्क्स आना, इसका गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओके, ताकि आप आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलो, पहला क्वेश्चन है, इज जीरो ए रैशनल नंबर, जस्टिफाई। क्या जीरो रैशनल नंबर है? इसे जस्टिफाई करो। तो हम लोग बोलेंगे वी कैन राइट जीरो एज जीरो बाई वन वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर एंड क्यू इजकल टू वन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। सो जीरो इज ए रैशनल नंबर। समझो, हम लोग जीरो को लिख सकते हैं जीरो बाई वन के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे जीरो और वन, पी और क्यू इंटीजर है और नीचे वाला जीरो की इक्वल नहीं है। जीरो रैशनल नंबर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो देखो, आप में से बहुत बच्चे क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। उससे इजी है कि आप एक ही नंबर लाइन पे सबको रिप्रेजेंट कर दो। लेट्स सी कैसे होगा, चलो जानते हैं। देखो, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्स वाई कर लिया। उसके बाद हम बोलेंगे टेक ओ एज मिड पॉइंट विच रिप्रेजेंट जीरो। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कुछ ये रहा, रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को। चलिए अच्छे से एक बार देखते हैं। तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक्स वाई, ओ को मिड पॉइंट मान लेंगे, बीचों बीच। देखो ये ओ है, वो आपके बीचों बीच है, जो कि जीरो को शो करेगा। तो ओ किसको दिखा रहा है? जीरो को। देख लो यहाँ पे है ना जीरो। अब ध्यान दो, ये लाइन बना लिया, आपको कुछ नहीं करना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सोचो। एक्स वाई एक लाइन है और आपको सिर्फ ओ जीरो को दिखाना है, अभी और कुछ नहीं करना। ये नहीं कि मेरे देखते देखते आप लाइन को ड्रॉ कर लो, आप बस इतना काम करो। उसके बाद क्या करो, द नंबर टू बी रिप्रेजेंटेड आर। क्या क्या हमको रिप्रेजेंट करना था? पहला 5/7, 8/3, -23/6, 1.3, 2.4। देखोगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये और ये दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये डेसिमल में है और ये भी डेसिमल में। तो हम लोग हमेशा पहले काम करेंगे, सबको मिक्स में कर लेंगे। तो ये मिक्स में नहीं हो सकता तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको मिक्स में करेंगे, 3 2 6 +2 8, 2 होल 2/3 इसको लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 3 होल 5/6, निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगा लेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको मिक्स में करना आता होगा। फिर इसको डेसिमल से आप मिक्स में कर लोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको भी ऐसे कर लोगे। सबको आप मिक्स में कोशिश करोगे करने का, अगर हो पाता है तो। अब हम लोग बोलेंगे टेक ओ ए एज यूनिट डिस्टेंस। ओ ए आप यहाँ स्केल रख के यहाँ से यहाँ तक को एक यूनिट मान लोगे स्केल से, आपके पास रूलर होगा उसी से। ओ बी एज 2 यूनिट, ओ से बी तक रूलर से आप मार्क कर लोगे यहाँ पे 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक, ओ सी हैज़ 3 यूनिट, ओ सी 3 यूनिट मार्क कर लोगे। अब बोलोगे आप 3 यूनिट तक ही क्यों कंसीडर किए? तो ये देखो, ये पॉजिटिव साइड कहलाता है, ये वाला आपका पॉजिटिव साइड कहलाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे पॉजिटिव में आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है 2 होल 2/3, मतलब 2 से बड़ा और 3 से छोटा। ये है 2 होल 2/3, 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो 2 से 3 के बीच में ही आएगा, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक ही मार्क करेंगे। ज़्यादा बड़ा लाइन पाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 3 तक ही मार्क करो क्वेश्चन के अनुसार। ओके, चलो ठीक है। अब आगे लिखेंगे सिमिलरली उसी तरह, ये तो पॉजिटिव साइड में था, राइट साइड में था, राइट साइड लाइन के राइट साइड। अब हम लोग बोलेंगे टेक ओ डी एज 1 यूनिट। ओ डी यहाँ से ओ डी एज 1 यूनिट, ओ ई एज 2 यूनिट, ओ ई एज 2 यूनिट डिस्टेंस। ओके, एंड ओ एफ एज 3 यूनिट, ओ एफ को हम लोग 3 यूनिट ले लेंगे, ले लिए। ओ जी इजकल टू 4 यूनिट, ओ से लेके जी को 4 यूनिट स्केल रख रख के मार्क करना है आपको। रूलर से आप मार्क कर लोगे आसानी से लाइन ड्रॉ करके। अब देखो, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि -4 यूनिट तक ही मैंने क्यों लिया? क्योंकि आप जब क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है, -3 होल 5/6, मतलब -3 से छोटा। तो -3 से छोटा -4 होता है, तो ये -3 से -4 तक के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा, वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन कितना हम लोग को मार्क करना है वो हम लोग क्वेश्चन से पता लगा सकते हैं।
कर लिया आपने। अब हम लोग मान लेंगे कि पी जो है मेरा, पी जो है 5/7 को दिखाएगा, क्यू जो है वो 2/2/3 को दिखाएगा, एस जो है वो -3/5/6 को दिखाएगा, और टी जो है वो -2/4/10 को दिखाएगा। हम लोग मान लेते हैं ये सब दिखाएंगे लाइन पे ही। ओके, चलो आगे देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। ओके, अब हम लोग लिखेंगे फॉर दिस डिवाइड ओ ए इंटू 7 इक्वल पार्ट। हम लोग मान तो लिए कि ये सब पी क्यू आर एस टी दिखाएगा ये सब चीज़ को, लेकिन आप देखोगे ये क्या है, 2/2/3, मतलब 2 के बाद भी 2/3 है, तो आप 2 तक चले गए, है ना। तो नीचे जितना भी डिनोमिनेटर में रहेगा, नीचे 3 है, तो आपको क्या करना होगा, 2 के बाद वाला को 3 भाग में बांटना होगा। तो 2 के बाद ये हो गया ये लाइन, इसको 3 भाग में बांटना होगा। तो एक हो गया पहला, दूसरा, और ये हो गया तीसरा। तीसरा तो वही आ गया 3। दो भाग, देखो जितना भी डिनोमिनेटर रहे ना उससे एक कम लाइन ड्रॉ करना। 3 है तो यहाँ 2 लाइन ड्रॉ कर दिए। ओके, अब देखो ये हो गया। उसी तरह यहाँ देखो -3/5/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 के बाद जाएंगे, क्योंकि -3 से छोटा है, तो इधर -3 के बाद कितना भाग में बांटना है, 6 भाग में। तो आपको कितना लाइन ड्रॉ करना होगा, 5 लाइन। चलो करते हैं, 1 2 3 4 5 है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/3/10, 1/3/10, 1 के बाद को 10 भाग में बांटना है। तो 1 के बाद ये है, 1 से 2 के बीच में, इसको मैंने 10 भाग में बांटा है, आप गौर से देख सकते हो, आपको दिखेगा। ठीक, छोटा छोटा लाइन है। उसी तरह -2/4/10 है, तो 2 के बाद वाला को 10 भाग में बांटना है, -2 के बाद वाला को, यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 भाग में डिवाइड किया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, तो आप भी डिवाइड कर लो, स्केल रख के आपको खुद से डिवाइड कर देना इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, ये कर लिया आपने। अब ध्यान दो, मेरा क्या कर रहा है कि P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 5/7। तो इस देखो यहाँ पे 5/7 0 से 1 के बीच में आता है, तो 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे डॉट करके लिख देंगे P इक्वल टू 5/7, मैंने लिखा है, ध्यान से देखे आप। उसके बाद कह रहा है Q जो है वो किसको दिखा रहा है, 2/2/3 को, 2 से बड़ा 2/3। ओके, 2 से बड़ा। ओके, और 2 और चलना है, देखो कितना चलना है, 2 चलना है, तो 1 2। तो ये आपका आ गया क्यू। क्यू किसको दिखा रहा है, 8/3, मतलब कि वही 2/2/3, क्योंकि हम लोग 8/3 को ही तो 2/2/3 किए थे, तो वही दिखा रहा है, क्यू इक्वल टू 8/3, दिखा दिया। उसी तरह -3/5/6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 के बाद वाला है, तो यहाँ पे -3 के बाद वाला 6 है, 6 में से 5 को दिखाना है, तो चलो चलते हैं 5 पे, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया -2/3 क्या, -2/5/6, यहाँ 5 हो जाएगा, अच्छे से आप कर लेना। आर जो है -2/5/6 को, नहीं सॉरी, -3/5/6, यहाँ पर -2 लिख दिया, तो यहाँ पर आप -3 कर देना। ओके, आप यहाँ क्या कर लेना, -3, यहाँ पे आप -3 कर देना। ओके, माइनस, और यहाँ पे 5, ये 5 है, छोटा सा लिखा हूँ मैं, तो आप ये कर लोगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है, 1/3/10, तो 1 के बाद चलना है, और तीसरा वाला जो है 1/3/10 है, तो 1 2 3। तो ये हो गया एस इजकल टू 1/3/10। ये छोटा है, थोड़ा लाइन मैं बड़ा ड्रॉ किया, लेकिन इसको पार्ट में जब डिवाइड किया तो छोटा हो गया। फिर -2/4/10 है, तो -2 के पीछे चलना है, और उसको 4 पार्ट्स को हमको सिलेक्ट करना है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। तो ये हो गया -2.4। मैंने -2.4 क्यों लिखा, क्योंकि -2.4 को ही मैं ठीक मतलब सिंप्लीफाई किया था, मिक्स फ्रैक्शन में किया था, -2/4/10 आया था, वही बात है। तो आप यहाँ लिख दोगे T इक्वल टू -2/4, -2.4। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि इसी बात को लिखना कैसे, तो आप ऐसे ही लिख दोगे फॉर दिस, इतना ओ ए को डिवाइड किया मैंने 7 भागों में, आपको पता है कितना पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितना डेनोमिनेटर हो उतना पार्ट्स में हम लोग करते हैं। ए बी को 10 पार्ट्स में, बी सी को 3 इक्वल पार्ट्स में, ई एफ को 10 इक्वल पार्ट्स में, और एफ जी को 6 इक्वल पार्ट्स में। ओके, जितना जितना डेनोमिनेटर है उसको उतना ही पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। देख लो, ओ ए
ओ ए क्या है 5/7, तो इसको 7 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया यहाँ पे। ए बी, ए बी पे कौन आ रहा है, देखो अच्छे से, ए बी पे कौन आ रहा है, 1 के बाद वाला ये है 10 पार्ट्स, तो इसको हमको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। बी सी, बी सी पे कौन आ रहा है, तो 2 के बाद वाला, 2 के बाद वाला कौन है, पॉजिटिव में 2 के बाद वाला कौन है, ये है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, फिर देखो ई एफ, ई एफ में कौन आ रहा है, -2 से छोटा, -3, -2 से छोटा ये है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने किया। फिर -3 से छोटा कौन है, ये है, 6 है, तो इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो उसी बात को हम लोग आगे लिख दिए हैं, इसी बात को हम लोग लिख दिए, फिर अंतिम में लिख देंगे हेंस पी से 5/7 रिप्रेजेंट होगा, क्यू से ये होगा, आप ऐसा कर लोगे, बहुत आसान है, मैं इसलिए आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। चलो आगे देखते हैं। कर है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। दूसरा क्वेश्चन है उसी में, 3 में ही, 1.3 और 1.4 के बीच में। चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे लेट x इजकल टू 3/8, y इजकल टू 2/5, देन जो दोनों के बीच का रैशनल नंबर होगा उसको हम लोग z मान रहे हैं। ए रैशनल नंबर z लाइज बिटवीन x एंड y गिवन एज z इजकल टू 1/2 x प्लस वाई। उम्मीद करता हूँ फार्मूला पता होगा, अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप जाकर मेरा लेक्चर 3 देखो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर 1/2 x के जगह पे मैं क्या रखूँगा, 3/8 रख दिया यहाँ पे, और ये y जो है इसको यहाँ पर रख दिया 2.2/5। तो ये आपके इसका एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा, 8×5 = 40, 3×5 = 15, यहाँ लिख लिया, और फिर 5×8 = 40, 2×8 = 16 कर दिया 1/2, 31/40 आ गया, 31/80 आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या 1.3 1.4। तो हम लोग बोलेंगे लेट x इजकल टू 1.3 एंड y इजकल टू 1.4, देन ए रैशनल नंबर z, एक रैशनल नंबर हम लोग z मान लिए हैं खुद से, जो कि दोनों के बीच में लाई करता है, लाइज बिटवीन देम इज गिवन एज z इजकल टू 1/2, 1.3 + 1.4 क्या हो गया आपका 2.7, 1/2 इंटू 2.7। अब जब 2.7 को 2 से डिवाइड करोगे 1.35 आएगा, डिवाइड करने के लिए आप खुद डिवीजन कर सकते हो। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, इसी में टोटल आपका 3 और क्वेश्चन है, 3 मोर क्वेश्चन है, उसे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो देख लें इसे भी। तो 3 और 4 को मैं अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखो 3 में क्या करना है, x इजकल टू -1, y इजकल टू 1/2, x इजकल टू -1, y इजकल टू 1/2, देन ए रैशनल नंबर z लाइज बिटवीन x एंड y इज गिवन एज z इजकल टू 1/2 -1 + 1/2, इसको यहाँ लिख देंगे, x को इधर लिखेंगे, y को इधर लिखेंगे। देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ठीक, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, तो 2 ले लिए, -1 को 2 बार पढ़ेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक, 2 × 1 = 2, तो ऊपर भी 1 × 1 = 1। ओके वही है, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, और 1/2 तो इंटू में है ही बाहर में, तो -1/4 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, बहुत ईजी है, बस मैं आपको आपके लिए सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो समझ पाओ, एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल कैसे स्कोर करना है वो समझ पाओ। आगे है क्वेश्चन 4 और 5 बच गया है, उसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे x -3/4 है, y -2/5 है, तो x इजकल टू -3/4, y इजकल टू -2/5, देन हम लोग लिखेंगे ए रैशनल नंबर z लाइज बिटवीन x एंड y इज गिवन एज 1/2 x क्या है -3/4 प्लस y होता है, तो y क्या है -2/5। मैं ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि मेरा y जो है निगेटिव है, इसलिए ब्रैकेट में आप कर लो। ओके, 1/2 -3/4 -2/5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस साइन को आगे बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों से, जब माइनस बाहर आ जाएगा कॉमन हो जाएगा तो अंदर प्लस बचेगा, -1/2 बाहर आ गया, अंदर प्लस बचा, 15 + 8। ओके, कैसे 15 + 8 आया, तो देखो 4 5 का एलसीएम 20 आएगा, तो 4 5 = 20, और 3 का टेबल फिर 5 बार पढ़ दो 15, 5 4 = 20, एंड 2 टेबल 4 बार पढ़ दो 8, 15 8 23/40, 40 कैसे 20 × 2, नीचे है दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए 5 नंबर देख ले, और ये लास्ट क्वेश्चन है 3 का, तो हम लोग इसमें बोलेंगे लेट x इजकल टू 1/9, ओके, और y इजकल टू 2/9, देन तब हम लोग मान लेते हैं इरेशनल नंबर z लाइंग बिटवीन x एंड y इज गिवन एज कैसे, तो 1/2 हो गया, x + y होता है तो 1/9, और ये y 2/9, दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली ऐड कर दो, 3/9 हो गया, 3 1 = 3, 3 3 = 9, ऐसे भी कर सकते हो, या 3 1 = 3, 9 2 = 18 हो गया, अब इसको 3 1 = 3,
3 6 18 कर लो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/6। तो ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन आर एस अग्रवाल का। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। ओके, 3 रैशनल नंबर निकालना है और नीचे का देख लो आप, डेनोमिनेटर अलग अलग है। तो मैं आपको ऑलरेडी 3rd लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके अभी पॉज करो वीडियो, जाके 3rd लेक्चर देखो और उसके बाद यहाँ आप सॉल्व करो। तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली डेनोमिनेटर आर नॉट सेम एंड वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर, सो वी यूज 3rd मेथड। अब 3rd मेथड क्या है मैं भी लेक्चर 3 में बता चुका हूँ, जिसमें हम लोग डी करके निकालते हैं। ओके, और ये आसानी से निकल जाता है, इसलिए हम लोग 3rd मेथड ही यूज करेंगे। देखो n इजकल टू क्या है 3, n क्या होता है कि कितना हमको निकालना है रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन में साफ कर रहा है 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो n इजकल टू 3 हो गया। x क्या हुआ 3/5, x छोटा वाला दोनों में 3/5 ही है, आप निकाल सकते हो। जनरली जो पहले होता है वो छोटा वाला ही होता है, पहले जो दिया रहेगा वो छोटा होता है, बाद में जो दिया रहेगा बड़ा होता है। तो x इजकल टू 3/5, y इजकल टू 7/8। ओके, अब देखो d निकालने का क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स एन प्लस 1। तो y कितना है 7/8, तो 7/8 यहाँ पे लिख दिया, माइनस माइनस वो x क्या है 3/5, तो यहाँ लिख दो 3/5। अब देखो माइनस करने के लिए आप सिंपली तो नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट डेनोमिनेटर है, तो आपको एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लिया मैंने 40 आ गया। ओके, 8 5 जा 40, तो 7 5 जा 35 हो गया, 5 8 जा 40, तो 3 8 जा 24 हो गया। और नीचे 3 + 1, 3 क्यों, क्योंकि 3 रैशनल नंबर निकालना है, तो हो गया मेरा 4। अब 35 में 24 घटाओगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 11 आएगा, तो 11 लिख दिया। और ये 40 नीचे आ जाएगा, तो 40 × 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 40 नीचे आ जाएगा, कन्फ्यूज नहीं होने का। तो 40 × 4 आ जाएगा, तो 11/40 × 4 मतलब 14, 4 का क्या होता है 16, और एक जीरो है तो उसको आप लगा दो 116 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। लेकिन अभी तो बना ही नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ डी निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी जो मेरा है वो 11/116 आ गया, तो हमको सिर्फ डी निकला है, लेकिन हमको 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डी है 160, डेनोमिनेटर में जो 160 है, एक्स को भी हमको कुछ ऐसा ही बनाना होगा ताकि हम लोग कैलकुलेशन आसानी से कर पाए। तो एक्स क्या है मेरा अभी 3/5। अब जरा सोचो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 160 बन जाए। तो आपको क्या पता है 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 160 बन जाए, नहीं पता। तो हम लोग पता लगाने के लिए डिवाइड करके देख लेते हैं 5 के टेबल में 160 कितना बार में आता है। 5 टेबल में 160 जो है 32 बार में आता है, देख सकते हो 5 3 जा 15, 1 0 10 और 2 बार में 10, 32 बार में आता है। तो हम लोग नीचे ऊपर दोनों न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 ऊपर भी 32, 32 × 3 96 हो गया, एंड 32 × 5 160 हो गया। ओके, ये आपका एक्स का वैल्यू आ गया। देखो आप ऊपर नीचे एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ऐसा मैंने जानबूझकर किया ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसानी हो। अब लिखेंगे हेंस द 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8 आर। जो 3 रैशनल नंबर होगा कैसे आएगा, तो हम लोग जानते हैं x + d होता है, x + 2d होता है, x + 3d होता है। x तो हमको मालूम है 3/5, तो 3/5 नहीं लिखना है अभी, अभी जो मैंने बनाया उसको लिखना है 96/160 लिखना है। तो 96/160 प्लस d क्या है 11/160 लिख दिया। फिर x + 2d है, तो 96/160 x आया, यहाँ पे देख सकते हो, उसको लिख दिया। और 2 × डी कितना है 11/160, तो 2 × 11 22 हो गया, तो 22/160 याद रखिएगा, बाद में मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा। फिर देखो x + 3d है, x आपका 96/160 प्लस 3 × डी क्या है 11/160, यहाँ आप देख सकते हो मैं निकाल चुका हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 × 11 33 हो जाएगा। अब देखो मेन मैं x को 160 क्यों बनाया, क्योंकि नीचे नीचे एक जैसा हो जाएगा, फिर मुझे फ्रैक्शनल ऐड करने में आसानी होगा। तो देखो 160 हो गया, इसका भी 160, तो आपको सिंपली ऐड करना है, 96 में 11 जोड़ोगे तो 107/160 आ जाएगा। और इसमें आप करोगे तो 96 में 11 2 22 ऐड करोगे तो 118 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 96/100 में ये 11 3 33/160 ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 129/160। अब देखोगे ये 2 से कट रहा है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग 2 से
करके लिख सकते हैं। 2 से 59 टाइम्स में 118 आ रहा है, 2 से 18 टाइम्स 160 आ रहा है। ओके, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों का कोई एचसीएफ नहीं है, इसलिए वो जैसे कि तैसा रह जाएगा। तो 107/16, 159/80, इसको सिंप्लीफाई करके 129/160, यही हो गया आपका 3 रैशनल नंबर। बहुत ही आसान है। अब देखो समझो, एक और क्वेश्चन था आपका कि हम ये दोनों नंबर के बीच में कितना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर। देखो कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 4 रैशनल नंबर निकालना है, 3/7, 5/7। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। n+1 रूल लगाना है, मतलब जितना रैशनल नंबर आपको निकालना है उससे एक जोड़ के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपको कितना रैशनल नंबर निकालना है? 4। तो आप 4 में 1 ऐड कर दो, तो 4 + 1 5। लेकिन उससे पहले हम लोग लिख देंगे क्लियरली डेनोमिनेटर ऑफ बोथ x एंड y आर सेम, सो भी मल्टीप्लाई n+1 टू न्यूमरेटर ऊपर भी और डेनोमिनेटर नीचे भी। मैं पहले ही लेक्चर 3 में बता चुका हूँ, जब सेम डेनोमिनेटर हो तो क्या करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे n+1 को ऊपर भी। देखो 3/7 x है तो उसमें ऊपर भी 5 नीचे भी 5, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35। वाई में भी 5/7 है तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 25 और नीचे 35 हो गया। अब ध्यान दो कि दोनों के बीच में कितना रैशनल नंबर हो सकता है। तो अभी तो हम लोग 9 निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 4 ही बताना है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, छोटा से बड़ा तक चलते जाएंगे, मिलते जाएगा रैशनल नंबर। हेंस द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7, 5/7 आर 16/35। 15 के बाद क्या होता है 16, तो यहाँ से 16/35, 17/35, 80/35 एंड 90/35। लेकिन आप देखोगे क्वेश्चन में आर एस अग्रवाल में आंसर कुछ और दिया है। देखो आर एस अग्रवाल रूल को फॉलो नहीं किया, इस बात से मुझे भी दुखी हुआ थोड़ा, क्योंकि वो सोचा, देखो क्या सोचा कि देखो 3/7 और 5/7 के बीच में हमको ऑलरेडी कितने रैशनल नंबर मिल रहे हैं, दो, एक मिल रहे हैं, है ना। हमको निकालना कितना है, 4। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दूरी को बढ़ाने के लिए ऊपर 3 से गुना कर दिया। आर एस अग्रवाल अगर आपका आंसर लाना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो। देखो आंसर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर निकाला जा सकता है, तो कि हर कोई का आंसर मैच कर सकता है। ओके, और नहीं भी कर सकता है। जैसे आर एस अग्रवाल का मेरा सभी आंसर मैच करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, और नहीं भी करेगा तब भी सही है, डोंट वरी। अब करा फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ये तो और इजी है, क्योंकि 2 और 3 के नीचे क्या है 1, इसका भी 1। इसमें भी n+1 रूल लगाएंगे। n+1 रूल क्या है कि कितना रैशनल नंबर निकालना है 6, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो लिखेंगे क्लियरली डिनोमिनेटर ऑफ बोथ x = 2 एंड y = आर सेम। तो बोलोगे इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो कैसे सेम है, कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं ना। डिनोमिनेटर क्या है, 1 डिनोमिनेटर। सो भी मल्टीप्लाई n+1 टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ x एंड y। ऊपर नीचे x y का ये x और ये y को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से। n क्या है 6, हम क्योंकि हमको 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो 6 + 1 क्या हो गया 7, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, x/2 है, x = 2 है तो 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करो, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो गया। फिर उसी तरह 3/1 को क्या लिख सकते हो, नीचे 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 को मल्टीप्लाई, तो 21/7 आ गया। ओके, अब हम लोग को 14 से चलना है 21 की ओर। तो क्या आएगा, हेंस 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 आर 15/17, 16/17, 17/18, 18/19, 19/17 एंड 20/17। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है लिखना कैसे है। इसलिए मैं वीडियो बनाया ताकि आपको लिखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो और फुल में फुल मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। चलो आगे देखते हैं। करा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहला बात तो ये डिनोमिनेटर अलग है, तो एक्स, तो थर्ड रूल लगाएंगे, डी निकाल के x+d, x+2d, ऐसे ही करके x+5d तक। चलो देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान दे। ओके मैं लाता हूँ, डोंट वरी। देखो हम लोग कैसे लेंगे, हम लोग बोलेंगे लेट x = 3/5 एंड y = 2/3। ओके, ये x मान लेंगे और ये y मान लेंगे। अब हम लोग लिखेंगे क्लियरली, लिख देंगे इस बात को, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्लियरली डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y आर नॉट सेम एंड वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर। देखो एक और डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, दो तरीका है।
एक तो पहला तरीका 1/2 x + y, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट तरीका है, क्योंकि ऐसे में अगर 5-6 रैशनल नंबर आपको निकालने दे देगा तो काफ़ी पेज लग जाएंगे और टाइम भी लग जाएंगे। इसलिए ये रूल लगाएंगे, ये बात को लिख के कि 5 रैशनल नंबर है, तभी हम ये लोग थर्ड रूल लगाएंगे, एक से ज़्यादा रहे तब निकालने के लिए। तो इसलिए हम लोग थर्ड मेथड यूज करेंगे। उसमें क्या है, x = 3/5, y = 2/3, n क्या है मेरा 5। अब n 5 क्या है, क्यों है, क्योंकि मुझे 5 रैशनल नंबर निकालना है, इसलिए हम लोग n क्या लेंगे, 5। अब ध्यान दो, d = y - x होता है बाय n+1 होता है, y मेरा 2/3 है और x 3/5 है, n 5 है तो 5 + 1 6। ओके, अब देखो 3 5 का एलसीएम 15 होगा, 3 5 = 15, 2 5 = 10 हो गया, 5 3 = 15, 3 3 = 9 हो गया, है ना। अब ध्यान दो, तो आ गया मेरा क्या, 10 में 9 गया 1, 1/15, 15 को नीचे ले आओ, 1/15 इंटू 6, क्योंकि नीचे में ऑलरेडी 6 था, 15 6 = 90, तो 1/90 आ गया डेनोमिनेटर। तो मेक डेनोमिनेटर ऑफ एक्स, अब देखो डेनोमिनेटर डी का जो है 90 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का डेनोमिनेटर भी 90 कर देंगे ताकि हमको ऐड करने में आसानी हो। हम लोग लिखेंगे मेक डेनोमिनेटर ऑफ एक्स सेम एज डी की तरह बनाएंगे, बाई मल्टीप्लाइंग टू देयर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके जो एक्स का डेनोमिनेटर है उसको डी की तरह बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखो एक्स क्या है, 3/5, तो 3/5 लिखेंगे इंटू 18, नीचे भी ऊपर भी, तो थ्री थ्री टेबल 18 बार पढ़ेंगे 54 आ जाएगा, 5 टेबल 18 बार पढ़ेंगे 90 आ जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप कैसे पता लगाए कि 18 टाइम्स में ही 90 आता है 5 के टेबल में। अगर आप पता नहीं कर पा रहे हो डायरेक्ट, तो आप डिवाइड करके पता लगा लो कि 5 के टेबल में 90 कितने बार में आता है। अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छा, 5 टेबल 90 आता है, यहाँ डिवाइड कर दिया 5 से 19, तो 18 आ गया, तो 18 बार में आता है। 5 टेबल 18 बार लोगे तो 90 आएगा, तो 3 की टेबल भी आपको 18 बार ही पढ़ना होगा, 54/90 आ गया। ओके, तो हम लोग लिखेंगे हेंस द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड 2/3 आर, क्या होता है आपको पता है ना, 5 रहे तो x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, 5 बार दिखना रहता है। x क्या है 54/90, देखो अभी निकाला मैंने, बनाया, नीचे सेम होना चाहिए ना, 54/90। डी आपने क्या निकाला, तो चलिए देखते हैं डी आपने क्या निकाला, 1/90 निकाला। ओके, तो डी आपका है 1/90, तो यहाँ 1/90, 54 x+2d, 54/90, वन देखो 2d है तो 1 के टेबल 2 बार ऊपर पढ़ो, 2/90, 3d है 3/90, यहाँ पे देखो 3d है 3/90, 4d है 4/90, 5d है तो 5/90, और x जो है वही है। अब देखो मैं क्यों बार बार x को मैं नीचे डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूँ, ताकि आपको ऐड करने में आसानी हो, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, कहीं बुक में भी नहीं दिया है, आप देख सकते हो, बुक में जाके देख लेना। देखो, तो 90 सेम हो गया, तो 54 + 55, 1 हो गया 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90। अब इसमें से जो जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे आप सिंप्लीफाई कर लो। जैसे कि 5 टाइम 11 टाइम्स 55 आता है, 5 टाइम 18 टाइम्स में 90 आता है। अब देखो 2 टेबल 28 टाइम्स में 56 आता है, 2 टेबल 45 टाइम्स में 90 आता है। उसी तरह 3 टेबल 90 टाइम 57, 3 टेबल 30 टाइम में 90, फिर 2 टेबल 29 टाइम्स में 58, 2 टेबल 45 टाइम्स में 90, सो वन। यही हो गया, ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं किसी से, तो जो है वही लिख देंगे, 11/18, 28/45, 19/30, 29/45, 59/90। तो चलो आगे देखते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, और बहुत ही आसान है, डोंट वरी, मैं बताता हूँ। आंसर भी मिलेगा आर एस अग्रवाल से, देखो आंसर मिलाना होगा तो मैं ही बता दिया, 5 में जो है वो आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। आर एस अग्रवाल में 5 नंबर रूल नहीं फॉलो किया, बाकी में फॉलो किया, इसलिए मेरा आंसर उससे मैच कर रहा है, डोंट वरी। कह रहा है 60 रैशनल नंबर निकालना है 2.1 और 2.2 के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, डोंट वरी, मैं समझा दे रहा हूँ। लेट x = 2.1 एंड y = 2.2, मान लिया। अब देखो x को क्या लिख सकते हो, 2.1 को 21/10, एंड y को 2.2 को क्या लिख सकते हो, 22/10। उसके बाद हम लोग बोल देंगे क्लियरली, ये साफ है, दे हैव सेम डेनोमिनेटर, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी आपका 10 है, देखोगे तो यहाँ भी आपका 10 है, ये 10 है। ओके, और ये भी क्या है, 10 है, दोनों डेनोमिनेटर सेम है, तो दे हैव सेम डेनोमिनेटर, क्या 10।
एंड हैव डिफरेंस 1, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1 का। देखो ये 21 है, ये 21 है, और ये मेरा क्या है 22 है। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का है 1 का। तो हमको 16 रैशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कितना रैशनल नंबर निकालना है 16। तो हम लोग लिखेंगे, देखो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भले ही आपको मैथ में आप तेज हो, लेकिन आप अगर सही से नहीं लिख पाते तो आपका मार्क्स कम आएगा, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम है। तो आप लिखना मेरे से सीख सकते हो। देखो हम लोग लिखेंगे टू ऑब्टेन 16 रैशनल नंबर, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को 100 से। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम लोग 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को 16 निकाला है तो क्या हम 16 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या। देखो हमेशा ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि आगे का काम आसान हो जाए। अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लो आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा 16 10 जा 160, तो बार बार आपको डिवाइड करने में दिक्कत आएगा, और आप देखोगे कि जो आंसर है पॉइंट में दिया हुआ है। इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका डिवीजन भी बहुत आसान होता है। डोंट वरी, आपको समझ आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे वीडियो देखते रहो कंटिन्यू। अब ध्यान दो, अब हम लोग लिखेंगे, ये बात लिख लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्या है 21/10, तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2100 आ गया, नीचे 10 इंटू 100 1000 हो गया। फिर वाई क्या आपका 22/10, ऊपर देख लो, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 2200/1000 आ जाएगा। अब समझो बात को, दोनों के बीच में अब कितना का अंतर है 100। देखोगे 2100 2200 100 का अंतर है। तो अभी हम चाहे तो 100 रैशनल नंबर दोनों के बीच में लिख सकते हैं, लेकिन हमको तो 16 ही निकालना है, तब तो बहुत आसान है। तो हम लोग लिखेंगे द गैप बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सीड, बढ़ गया कितने से 100 से। कैसे बढ़ गया, हम लोग बढ़ाए तब ना बढ़ा, मल्टीप्लाई की तब बढ़ा। सो वी कैन इजिली फाइंड 100 रैशनल नंबर बिटवीन देम, इसलिए हम लोग आसानी से चाहे तो 100 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दोनों के बीच में। लेकिन क्वेश्चन में कितना निकालना है 16 ही, लेकिन लिखेंगे बट बी रिक्वायर्ड ओनली 16, हम लोग को सिर्फ 16 ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे 5 का मल्टीपल लेंगे, मतलब 5 5 छोड़ छोड़ के लेंगे, कहेंगे अरे मेरे पास बहुत है। तो हम क्यों लगातार लिखें 2101 2102 ऐसे करके लिखना बोरिंग है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा है तो हम लोग ज़्यादा खर्च करेंगे ना, तो एक बार में 5 5 लेके चलेंगे। जैसे 2100 है, अब 5 लेके क्यों चलेंगे मैं इसे भी बता देना चाह रहा हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि नीचे 100 है और ऊपर नीचे हम चाहे तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, अगर 5 लेके चलो। चलो आगे देखते हैं, हम लोग लिखेंगे क्या दोनों के बीच में, देख लो एक बार, हम लोग को 2100 से 2200 चलना है लिखने के लिए, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2105/1000, 2110/1000, 2115/1000, 5 5 का गैप लेके चलने हैं। 2120/1000, 2125/1000, 2130/1000, 2135/1000, ऐसे करके 40/1000, 45/1000, 50/1000, 55/1000, 60/1000, 65/1000, 70/1000, 75/1000, 80/1000। हम जानबूझ के ऐसा किया ताकि सिंप्लीफाई कर पाए। देखिए अब कुछ कुछ कट भी रहे हैं, जैसे जीरो जीरो कैंसिल हो रहे हैं, तो हम लोग जानबूझ के लिए ना 5 का मल्टीपल, क्योंकि उसमें जीरो आता है तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं आसानी से, तो हमको और भी आसान हो जाएगा। तो आप क्या करो ऊपर नीचे फिर जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं, जीरो जीरो कैंसिल हो गया, जिस चीज़ में कैंसिल हो रहा है कर लो, आप कर लिया, बहुत अच्छे। अब ध्यान दो, ये 3 है, 3 जीरो है, तो हम लोग डेसिमल में करने के लिए आपको पता होगा 3 पीछे आके पॉइंट लगा देंगे, 2 है 2 पीछे आके पॉइंट लगा देंगे, 3 है 3 पीछे आके पॉइंट लगा देंगे, 2 है तो 2 पीछे आके पॉइंट मतलब डेसिमल लगा देंगे बच्चों, 3 है तो 3 पीछे आके डेसिमल लगा देंगे, पीछे से 3 चलेंगे ना, यहाँ पे 2 है पीछे से 2 चलेंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह आप भी कर दीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा 2.105, ये कुछ आंसर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बुक में ऑलरेडी दिया होगा 8 नंबर, लेकिन मैं उसे भी डिस्कस कर दिया क्योंकि बुक में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे भी देख लें। क्वेश्चन ये है स्टेट कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, चलिए देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। लेकिन इसके रीजन के साथ चलो डिस्कस करते हैं। देखो रीजन क्या है,
एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू। अब ध्यान दो, 1 2 3 से लेके चलते रहो, जितना भी चलोगे नेचुरल नंबर ही आएगा, जो कि होल नंबर भी है। क्या 1 होल नंबर नहीं है, 2 भी है, 3 है, तो ये बात सही है, ट्रू हो गया। ओके, आगे है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ध्यान दो, जीरो जो है एक होल नंबर है, लेकिन क्या जीरो रैशनल नंबर है? नहीं ना, तो ये बात फॉल्स हो गया। अब देखो, करा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या सभी इंटीजर होल नंबर है? तो ध्यान दो, रीजन क्या है इसका, इंटीजर आर निगेटिव। ध्यान दो, एग्जाम में रीजन लिखना होता है और आपको ये आसानी से समझना होगा। इंटीजर आर निगेटिव, इंटीजर निगेटिव होता है, लेकिन होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और साथ में एक जीरो भी होता है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो आप जीरो को अलग से रखे याद। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझो बात को। तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि इंटीजर निगेटिव होता है, होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, और एक साथ में जीरो होता है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? हाँ, इंटीजर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी वाई क्यू। रैशनल नंबर किसको कहते हैं? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, तो हम लोग भी इंटीजर को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ये बात भी ट्रू है। करा एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो ध्यान दो, जैसे 2/3 जो है एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, वो सिर्फ रैशनल नंबर ही होता है। अंतिम क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर है? तो फॉल्स, बिल्कुल फॉल्स। ओके, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखोगे तो 1/5 ये रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, उसमें भी फ्रैक्शन नहीं होता। ओके, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन आप सेटिस्फाई हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लो। और आगे जो मैं ऑलरेडी आपके लिए 4th लेक्चर बना चुका हूँ, वहाँ जाके भी आप विजिट करके देखो, ये सब मैं कंसेप्ट वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वीडियो लिंक मिल जाएगी आपको। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।